Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to discuss about formation of adjectives, degrees of comparison, and similes. So, without any further delay, let us start. Adjectives can be formed from nouns and verbs by adding suffixes and prefixes. Adjectives बनाए जा सकते हैं nouns या verbs से उनके साथ suffixes या prefixes add करके. Here I would like to mention what are suffixes and what are prefixes. Suffixes वो word हैं जो किसी दूसरे वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं एंड प्रीफिक्सेस वो वर्ड हैं जो किसी वर्ड से पहले फिक्स किए जाते हैं. राइट. आई सी क्लासिक बेसिक. वाई एंग्री विंडी. आई एस एच सेल्फिश चाइल्डिश. फुल ब्यूटिफुल वंडरफुल. एबल कैपेबल ईटेबल. OUS फेमस एनेक्शियस. सो ये सफिक्सेस लगाने से हमने नाउन्स और वर्ब्स को एडजेक्टिव्स में चेंज किया. प्रीफिक्सेस सच एज UN, IN, IM, IL and IR चेंज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स. जो ये वाले प्रीफिक्सेस हैं ये एडजेक्टिव का मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देते हैं. एडिंग दीज प्रीफिक्सेस मेक्स द मीनिंग ऑपोजिट. अगर हम ये प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं तो जो मीनिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है. प्रीफिक्सेस में हमने ऐड किया UN तो फेयर से बन गया अनफेयर, कंप्लीटली ऑपोजिट. IN इन. एक्टिव से बन गया इनएक्टिव, अगेन ऑपोजिट. IR इर. रेगुलर से बन गया इरेगुलर, अगेन ऑपोजिट. आई एम इम. पोलाइट से बन गया इम्पोलाइट. सो ये प्रीफिक्सेस ऐड करने से हम वर्ड्स को एडजेक्टिव्स में तो चेंज करते हैं बट ये प्रीफिक्सेस उस वर्ड का एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग देते हैं. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. So in the picture, there are three sentences. First is, this is a big ball. ये ball के बारे में कहा जा रहा है. This is a big ball. This ball is bigger than the green ball. जो ये वाली ball है ये green ball से बड़ी है. This ball is the biggest. जो ये वाली ball है ये biggest है, सबसे बड़ी है. नोट क्या करना है, हमने यहाँ पे यूज किया big, यहाँ पे यूज किया बिगर और यहाँ पे यूज किया बिगेस्ट. ये क्या हैं? ये हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हेन वी यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर पर्सन्स और थिंग्स वी आर सेड टू बी यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. जब हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं पर्सन्स या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए तो हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे. किन्हीं दो पर्सन्स या दो से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम जब एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो दिस वाज पॉजिटिव डिग्री, दिस वाज कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस वाज सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन. ये किस लिए यूज की जाती है? एक सिंगल थिंग या पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए. इट सिंपली डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी. ये सिंपली इतना बताती है कि कोई क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है. बिकॉज एडजेक्टिव का तो काम ही डिस्क्राइब करना है तो ये सिर्फ एक सिंगल थिंग को या पर्सन को डिस्क्राइब करती है. उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, रूडी इज ए टॉल बॉय. यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं है, एक सिंगल पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. हमने लिखा रूडी इज अ टॉल बॉय. कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स विद ईच अदर. कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन होंगे.
यहाँ पे दो पिक्चर हैं, one is Roni and one is Rudy. So we have written Roni is taller than Rudy. So Roni है जो वो Rudy से tall है, तो दो का कंपैरिजन किया हमने, इसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. The superlative degree of an adjective is used to compare 3 or more nouns. 3 या 3 से ज़्यादा nouns हों, उनको कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. एक चीज़ को अच्छा बताया जाता है, एक चीज़ को बुरा बताया जाता है बाकी के सारे ग्रुप के मुकाबले में. रॉबी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज. जो रॉबी है वो टॉलेस्ट है ऑफ द 3 बॉयज. बाकी के ग्रुप से जो रॉबी है उसे कंपेयर किया गया है, तो इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? रूडी इज ए टॉल बॉय हेयर ओनली फॉर सिंगुलर पर्सन. रोनी इज टॉलर देन रूडी for 2 nouns, and Robbie is the tallest of the 3 boys. Here it is used to compare one person against the rest of the group. Forming degrees of comparison कैसे बनाई जाती हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर, बिगेस्ट. इफ एन एडजेक्टिव एंड्स बाय ई, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में ई है, देन द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आर एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टी. क्योंकि ई तो ऑलरेडी है तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ आर और एस टी. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, डबल ई नहीं करना है. इफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव फॉर्म के एंड में क्या है? वाई, and it has a consonant before it, और इससे पहले consonant है, then y will be changed into I. तो y किस में चेंज होगा? I में. उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ER, EST. If the y has a vowel before it, अगर y से पहले कोई vowel है, vowel कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. Then ER and EST will be simply added. ER यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे EST सिंपली ऐड होगा अगर y से पहले वावल है. अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको y को I में चेंज करना है. फॉर सम एडजेक्टिव्स द लास्ट लेटर इज डबल्ड. कई बार लास्ट लेटर डबल किया जाता है, जैसे सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. तो लास्ट लेटर जो होता है वो डबल किया जाता है. द एडजेक्टिव्स हैविंग मोर देन 2 syllables, जिन एडजेक्टिव्स में 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उनमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोर, मोस्ट यूज करते हैं बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. सिमिलरली लवेबल, लेस लवेबल, लीस्ट लवेबल. एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. मैनी और मच का मोर, मोस्ट होता है. वेल और गुड का बेटर, बेस्ट होता है. लिटिल का लेस और लीस्ट होता है. तो ये एक्सेप्शंस हैं. एडजेक्टिव्स इन सिमिलीज. एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड इन सिमिलीज. एडजेक्टिव्स अक्सर सिमिलीज में यूज किए जाते हैं. सिमिलीज मेक द डिस्क्रिप्शन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग by directly comparing one thing with another thing of a different kind by using the words as or like. जो सिमिलीज हैं ये डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से. यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक, एज और लाइक जैसे वर्ड्स को यूज करके. as brave as lion, as funny as a monkey, as deep as an ocean. So these are similes.
So students, we have discussed this chapter in detail and I hope each and everything is clear to you. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.